सोचिए, अगर हिंदी में शब्दों को बनाने का कोई जादुई फॉर्मूला हो, एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी भी शब्द के आखिर में लग जाए और बस उसका पूरा मतलब ही बदल दे, उसे एक नई पहचान दे दे। तो आज हम इसी शब्द रचना के कमाल के फॉर्मूले को समझने वाले हैं। तो चलो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक सिंपल सा इक्वेशन है, चित्र, और उसमें जुड़ रहा है कार। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जी हाँ, चित्रकार। कमाल है ना? एक चित्र जो कि भाई एक चीज है, एक वस्तु, वो कार की लगती एक इंसान बन गया, एक आर्टिस्ट। सोचिए, बस एक छोटी से हिस्से ने पूरे शब्द का मतलब ही पलट दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कार है क्या? मतलब ये कोई चलाने वाली गाड़ी तो है नहीं, है ना? ये तो शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या राज है इसकी शक्ति का? तो इस जादुई हिस्से का एक नाम है, और वो है प्रत्यय। चलिए, अब पर्दा उठाते हैं इसके राज से, इसकी परिभाषा और पहचान को समझते हैं। ये वो चाबी है जो हिंदी भाषा में शब्दों के नए नए दरवाजे खोलती है। तो ये है इसकी परिभाषा। प्रत्यय, ये वो छोटे छोटे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आखिर में, एंड में जुड़ते हैं और उसके मतलब में या तो बदलाव ले आते हैं या फिर कोई नई खासियत जोड़ देते हैं। हमारी जो शुरुआती पहेली थी ना, उसका जवाब यही है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि प्रत्यय शब्द खुद अपना मतलब समझाता है। देखिए, ये दो हिस्सों से बना है। पहला है प्रति, जिसका मतलब है साथ में पर बाद में, और दूसरा है आय, जिसका मतलब है चलने वाला। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? पीछे चलने वाला। कितना कितना परफेक्ट नाम है ना? अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि प्रत्यय क्या होता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। तो भाई, इसकी ना मुख्य रूप से दो अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, या कह लीजिए कि इसके दो प्रकार हैं। ये रहे वो दो मुख्य प्रकार। एक तरफ है कृत प्रत्यय। इसका एक ही रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिया यानी वर्ब के पीछे लगता है। और दूसरी तरफ है तद्धित प्रत्यय। ये थोड़ा सोशल है, ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण किसी के भी साथ जुड़ जाता है। तो जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो यही है कि ये किस तरह के शब्द के साथ दोस्ती करते हैं। चलो कृत प्रत्यय को एक्शन में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, लिख, जो एक क्रिया है, एक वर्ब। इसमें हमने जोड़ा अवट प्रत्यय और ये बन गया लिखावट। ध्यान दीजिए, एक एक्शन वर्ड अब एक कॉन्सेप्ट बन गया है। वैसे ही गा क्रिया में अक जुड़ा तो बना गायक, मतलब काम करने वाला। और थक क्रिया में आन जुड़ने से बन गया थकान। तो क्रिया से भाव बन रहा है या फिर काम करने वाला। अब बारी है तद्धित प्रत्यय की। पहला उदाहरण सेठ, जो कि एक संज्ञा, एक नाउन है। इसमें आनी प्रत्यय लगा तो बन गया सेठानी, जेंडर ही बदल गया। दूसरा देखिए, मीठा, जो एक एडजेक्टिव है। इसमें आस जुड़ने से बना मिठास, ये एक भाववाचक संज्ञा बन गया। और आखिर में अपना, एक सर्वनाम, उसमें पन लगा तो बना अपनापन, ये भी एक भाव है। तो देखिए ये कितना वर्सेटाइल है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम सबके साथ काम करता है। अच्छा, प्रत्यय को और बेहतर समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है इसके साथी या कहिए इसके उल्टे किरदार से इसकी तुलना करना, और उसका नाम है उपसर्ग। जब दोनों को साथ रखकर देखेंगे ना, तो प्रत्यय का रोल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और ये टेबल एकदम परफेक्टली दोनों का फर्क बताता है। सारा खेल बस जगह का है, पोजीशन का। उपसर्ग हमेशा शब्द की शुरुआत में लगता है, जैसे विज्ञान में वे। और प्रत्यय, वो हमेशा शब्द के अंत में आता है, जैसे सफलता में ता। कह सकते हैं कि एक कहानी शुरू करता है तो दूसरा उसे एक अंजाम देता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब तक जो भी समझा है उसे और पक्का करने का समय है। तो फटाफट कुछ और जरूरी एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। जरा देखिए, ये हमारी रोजमर्रा की भाषा में कितने कॉमन हैं। धर्म में एक लगा तो धार्मिक, हर्ष से बना हर्षित, भारत से भारतीय, और सुंदर से सुंदरता। ये छोटे छोटे जादुई टुकड़े हर जगह हैं और हमारी भाषा को लगातार एक नया, जिंदा रूप दे रहे हैं।
तो आज हमने क्या देखा? यही कि प्रत्यय सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि ये भाषा को जिंदा रखने का, उसे आगे बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बदलने से शब्द का पूरा मतलब, उसकी फीलिंग, उसकी पावर, सब कुछ बदल जाता है। तो अगली बार जब कोई नया शब्द पढ़े या सुने तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा कि क्या इसके अंत में भी कोई ऐसा ही जादुई प्रत्यय छिपा हुआ है।